हेलो, वेलकम टू सिस जोन। आज के सेशन में हम जानेंगे कंपोनेंट के बारे में रिएक्ट में और सॉरी कंपोनेंट के बारे में, डिक्लेरेटिव अप्रोच के बारे में और हाउ टू सेटअप एनवायरनमेंट फॉर रिएक्ट के लिए हम कैसे एनवायरनमेंट सेटअप करें वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट इन रिएक्ट। सो कंपोनेंट क्या होता है? एज पर डेफिनेशन, अ कंपोनेंट इज़ वन ऑफ द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट। ओके, जो भी हम बिल्ड करते हैं रिएक्ट में वो कंपोनेंट ही होता है। सो दैट इज़ अ मेन कंपोनेंट and a core of React. In other words, we can say that every application you will develop in React will be made up of pieces called components. यानी जो भी हम React में लिखते हैं वो एक एज अ कंपोनेंट का ही पार्ट ट्रीट होता है. So without that component we are not able to reuse or build anything. Okay, so everything whatever you write on React, that is known as a component. Now declarative approach in React. So declarative approach क्या होता है? We write the code that we want and React is in charge of taking our declarative code and performing all of the JavaScript or HTML DOM steps to get us to our desired result. Declarative यानी जो भी हम डिक्लेयर करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल a इक्वल टू 1. ओके, हमने ये डिक्लेयर किया, बट ये जो a इक्वल टू 1 है एग्जांपल, वो हम अपने UI पे कहीं पर डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो उसका जो जावा का डॉम है, HTML का डॉम, वो रिएक्ट डिसाइड करेगा कि कैसे ये डिस्प्ले कर सकते हैं. तो हम एक इसमें JSX करके टर्म है, वो भी हम देखेंगे कैसे वो HTML कोड को इसमें जावास्क्रिप्ट कोड को HTML में रेंडर करता है और HTML कोड को जावा में रेंडर करता है, HTML में रेंडर करता है. ओके, सो ये डिक्लेरेटिव अप्रोच फॉलो करता है रिएक्ट. सो हमने देखा अभी तक कंपोनेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव अप्रोच क्या होता है. ये हम जस्ट थियोरेटिकल देख रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी हम देखेंगे. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कैसे एनवायरनमेंट सेटअप किया जाए. सो एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हमने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर इंस्टॉल कर लिया है, राइट. अब हमें क्या करना है, Node.js इंस्टॉल करना है. ओके, Node.js इंस्टॉल करने के बाद हम रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं कहाँ से हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे. सो यहाँ पर हमने URL ओपन कर लिया है, nodejs.org/en/. ओके, सो इस URL पे आपको जाना है. आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो. मैं मेजरली ये रिकमेंड करता हूँ, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र. मैंने अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कर लो. ओके, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, या तो आप CMD ओपन कर सकते हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड. मैं विजुअल स्टूडियो कोड प्रीफर करता हूँ, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, बट एक बार हम फिर से देख लेंगे. सो क्या होगा, जो जहाँ पर भी आपको रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस पाथ को मैप करना है. ओके, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ये टर्मिनल बंद भी कर दूँ, सो अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको वेलकम पेज ही दिखेगा. यहाँ पर जाओ, टर्मिनल्स, न्यू टर्मिनल्स, सो टर्मिनल ओपन हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन किया है, इसकी वजह से ये दिख रहा है. आपके केस में कुछ और दिखेगा. सो आपको क्या करना है, जिस लोकेशन पे, लेट्स टेक मैंने C ड्राइव में रिएक्ट प्रोजेक्ट करके फोल्डर क्रिएट किया हुआ है. ओके, सो C ड्राइव में मैंने रिएक्ट प्रोजेक्ट करके फोल्डर क्रिएट किया हुआ. यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना है. सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. ओके, सो मुझे मैप करना है. सो पहले ये पाथ मैं मैप कर लूँगा अपने लोकेशन पे. यहाँ पर आप टर्मिनल ओपन कर लो, CD करंट डायरेक्टरी, ये मैंने पाथ दे दिया. सो इस पाथ में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ओके, तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी आप इसका एक सिंटेक्स दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट कर सकते हो. मैंने यहाँ उसका दूसरा URL भी reactjs.org का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है. सो रिएक्ट का ऐप क्रिएट करने के लिए हमें ये कोड रन करना होता है, npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और माई ऐप. सो यहाँ पर आप अपने ऐप का नाम दे सकते हो. वंस रिएक्ट का ऐप क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, CD, अगर वो ऑलरेडी मैप नहीं है आपका पाथ करंट ऐप से, तो आप CD करके उसको मैप कर दो और स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट ये रन करना होगा. ओके, सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हमने उधर से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आए, हमें क्रिएट करना है. तो क्या किया, मैंने पेस्ट किया npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट स्पेस, और ये माई ऐप है. यहाँ पर आप अपना जो भी ऐप का नाम देना चाहते हो, मैं आज की डेट के हिसाब से ऐप का नाम क्रिएट कर लेता हूँ. ओके, सो मैंने ये ऐप का नाम दे दिया, बिकॉज
जब भी हम क्रिएट करते हैं, जस्ट फॉर मी, आपको अगर कोई दूसरा देना है आप दे सकते हो। सो मैं इसे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि इसका वर्जन कब का था, कब मैंने क्रिएट किया था। तो मैंने ये ऐप का नाम दे दिया 13 जुलाई 2021, एंटर कर दिया। अब ये ऐप क्रिएट हो रहा है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा। सो वंस इट इज़ क्रिएटेड हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर यहाँ पर नेमिंग रेस्ट्रिक्शन का इशू आ रहा है। ओके ठीक है, दूसरा हम नाम देख लेते हैं। सो यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन के इशू के वजह से हम नाम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम दूसरा नाम देख लेते हैं। वन ऐप करके मैंने नाम दे दिया, npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप डैश वन ऐप। ओके, ये ऐप अब क्रिएट होगा। ओके, फिर से नेमिंग कन्वेंशन का इशू आया, आपने देखा। नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स। ओके, सो इसको कैपिटल लेटर में नहीं चाहिए, सो हम इसको स्मॉल में ही दे देंगे। उस समय भी हमने कैपिटल में ही दिया था, जुलाई, इसके वजह से प्रॉब्लम आया। सो 13 जुलाई 2021। सो आपको यहाँ पर एक नया सीखने को मिला कि जो इसमें ऐप है वो कैपिटल लेटर नेम एक्सेप्ट नहीं करता है रिएक्ट में। तो यहाँ पर ऐप जब तक क्रिएट हो रहा है, वंस इट इज़ क्रिएटेड आपको रिएक्ट ऑटोमेटिकली एक नया मैसेज दे देगा कि आप ये मैप कर लो जो हमने अभी URL पे देखा था रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो यहाँ पर आप देखोगे हमारा रिएक्ट का ऐप क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर ये मैसेज आता है हमें, सभी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग। सो हमें क्या होगा, हमने जो ऐप का नेम क्रिएट किया है उसको हमें यहाँ पर ऐप नेम देना होगा 13 जुलाई 2021। सो हमने यहाँ पर सीखा कि जो रिएक्ट का नेम है, ऐप का नेम, उसमें कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हमने इसको मैप कर दिया। अब हमें इसे रन करना है, तो हमें टाइप करना होगा npm स्टार्ट। ओके, सो npm स्टार्ट हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एक सर्वर का URL देगा। उसको हम जब ओपन करेंगे, या क्या कर रहा है अभी डेवलपमेंट सर्वर। सो यहाँ पर देखोगे इसने सर्वर ने हमें ये URL दिया, इसको हम ओपन करेंगे अपने क्रोम में। सो ये हमारा रिएक्ट का ऐप क्रिएट हो गया। ओके, सो हमने आज के सेशन में देखा कंपोनेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव अप्रोच क्या होता है, और रिएक्ट का एनवायरनमेंट सेटअप करके हम अपना पहला रिएक्ट का ऐप कैसे क्रिएट करें। सो ये हमने रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर लिया। सो ये जब भी क्रिएट होता है आप देखोगे यहाँ से एक बार हम ओपन भी कर लेते हैं। इधर पे मेरा पुराना प्रोजेक्ट ओपन है। सो ओपन फोल्डर, ये 13 जुलाई, ये हमारा प्रोजेक्ट ऐप ओपन हो गया 13 जुलाई का। ओके, सो इसमें ऐसा गेटिंग स्टार्टेड का विंडो आता है, आप क्लोज कर सकते हो। टर्मिनल ओपन कर लो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैप हो जाएगा। आप लेफ़्ट साइड में देखोगे यहाँ पर इसके बाय डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। सो हम जो मेजरली चेंजेस करेंगे अपने सोर्स फोल्डर में करेंगे। ये जो सोर्स है इसमें ऐप CSS रहता है, app.js, ये टेस्टिंग फाइल है index.css। बाय डिफ़ॉल्ट जो index.js जो फाइल है ये रन होती है। ओके, और इससे अदर्स app.js फाइल मैप होता है। ओके, सो ये इसका नॉर्मल सेटअप, इसमें packages.json फाइल होती है जहाँ पर डिपेंडेंसीज होती हैं। ओके, यानी पैकेजेस जो इंस्टॉल हुए होते हैं। ओके, सो लेफ़्ट साइड में हम मेजरली ये जो सोर्स फोल्डर है इसमें चेंजेस करेंगे। ओके, इसके अंदर app.js या फिर जो भी कंपोनेंट क्रिएट करना है यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।